तो ये इंतशार की जो सारी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान बल्कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। पाकिस्तान ने आपको नहीं अपने लगता कि अफगानिस्तान की जंग में जो कि वहां पर होती रही है, अमेरिका जहां पर आया तो हमने अड्डे तो हमने प्रोवाइड किए, तो इंडिया ने तो अड्डे ही नहीं प्रोवाइड किए आज तक। वो तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी थी। पाकिस्तान ने अपने आप को सेव भी तो करना था ना। उधर से रशिया ने जब पहले अटैक किया। बस हमें हमारे मुल्क में एक्चुअली दहशतगर्दी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो इस मुश्किलात से हम निकलेंगे तो हमारी दूसरे कंट्रीज़ जो हमारे नेबर कंट्रीज उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, लेकिन हम अपनी दहशतगर्दी से ही नहीं निकल पा रहे। और इससे निकलने के लिए हमें एज ए कौम एक दफ़ा खड़े होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, पहले इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया के एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना, तीसरी तरफ है हिमालय और चौथी तरफ है समुंदर। अगर चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमला करे तो इंडिया जाए तो जाए कहाँ? पहले एक क्वेश्चन था पाकिस्तानी जो पब्लिक्स है उनके बीच में, लेकिन अब क्या हो चुका है कि पाकिस्तान में, खास करके पाकिस्तान का नियरेस्ट जो भी मतलब उनका जो नियर कंट्री है, खास करके चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, किसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। और ख़ास करके उनका अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो एक तरफ इंडिया है जो इंडिया के साथ जन्म जन्म का दुश्मनी करके बैठा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है जो अभी एक अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से लात मार के निकाल दिया, उसके वजह से उसका भी एक दुश्मनी, बहुत गहरा दुश्मनी बन चुका है। तीसरी तरफ अगर देखा जाए अभी रिसेंटली ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर तीनों तरफ से आएगा तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ? इसी के सिलसिले में बातचीत करते हुए पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का मुजम्मल भाई, उन्होंने जाकर पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन पर राय ले रहे हैं। क्या जो नेबर कंट्री है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ गलती है या फिर पाकिस्तान का जो नियरेस्ट कंट्री है उनके अंदर कुछ गलती है जो कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? उसका क्या रीज़न है? या फिर पाकिस्तान कुछ अच्छा तरक्की कर लिया, या फिर पाकिस्तान से डर के मारे उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं कर रहे हैं? तो इसके सिलसिले में बातचीत करते हुए हम लोग पाकिस्तान पब्लिक का राय सुनेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी ईरान और इराक पर हमारे ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे पहले कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करूं तो हमारे अफगानिस्तान के साथ भी चल रहा है। अगर उससे पीछे चले जाएं तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ भी चल रहा है। क्या हम एक अच्छे नेबर नहीं है या हमें बनने नहीं दिया जाता अच्छा नेबर? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे नेबर हैं। इसमें वो ये है कि ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हमें तो वो इन्वॉल्व करते हैं, एंगेज कर लेते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे नेबर्स हैं, क्यों नहीं है। तो ये ईरान के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट बना हमारा? ईरान का ये बिल्कुल इनका वो बगैर किसी वजह से इन्होंने बिल्कुल जो अटैक, ये अग्रेसिवनेस थी इनकी, और इसके लिए सब गलत है, सिर्फ पाकिस्तान मतलब कोई ख़ास ऐसी बात हो, ये तो सारी बातें जो है वो इनकी निगोशिएशन हो सकती थी, बात हो सकती थी। ये तो हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स उनमें ही हो सकती है सारी चीज़ें। कैसे देखते हैं आप? अगर इंडिया के साथ तो चलो हमारे कुछ एंड इश्यूज हैं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन बड़े ख़राब हैं। तो अफगानिस्तान के साथ अगर देखें तो इंडिया तो हम कहते हैं कि हिंदू स्टेट है, इसीलिए हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते। ईरान और अफगानिस्तान की बात करें तो ये तो एक मुस्लिम लैंड है, मुसलमान है, वहाँ पर फिर भी हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोई ना कोई खराबी होगी? नहीं, देखें, जो अफ़गानिस्तान की आप बात कर रहे हैं तो ये ड्यूरन लाइन जो हमारा शुरू से ही ये एक छोटा किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये तो टाइम के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अफ़गानिस्तान और ये देखे जो अफ़गानिस्तान की ये जंग जो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है कि पाकिस्तान ने किस तरीक़ा के साथ और किस डिप्लोमेटिकली उसको सारा मामले को हल किया। और उसमें पाकिस्तान अगर अपना किरदार अदा ना करता तो मुमकिन है जो भी इंटरनेशनल पावर्स हैं और जो इनके मामलात हैं वो कुछ और इसका मतलब रिजल्ट्स होते। हमने तो हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए बेहतरी के लिए सब कुछ, और ईरान तो हमारा हमसाया। अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए हैं इंडिया ने, जबकि अफगानिस्तान कहता है कि इंडिया ने तो हमारा साथ दिया, पाकिस्तान ने अड्डे देकर तो हम पर तो जंग मुसल्लत की है और हम पर ज्यादती की है। अफगानिस्तान ने कहना वो तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी थी। पाकिस्तान ने अपने आप को सेव भी तो करना था ना। उधर से रशिया ने जब पहले अटैक किया
तो उसका तो मकसद था कि उसने गर्म पानी तक आना है, और वो उसने तो खुला ऐलान किया हुआ था कि जी अफ़गानिस्तान एंड देन पाकिस्तान, और फिर बस तो वो फिर पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। हमारे मुल्क की जो फ़ौज है और हमारी तंजीम जो है ISI, उसने भरपूर किरदार अदा किया, अपने आप को सेव किया। अब उसी हिसाब से आगे देखा जाए तो फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपना रोल प्ले किया। जब अमेरिकन गवर्नमेंट आई और उसने कंट्रोल किया तो इंडिया का बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गया था, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी प्रोपेगेंडा किया, वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो वो फिर पाकिस्तान ने उसका दोबारा से रिएक्ट किया और अपनी पॉलिसी चेंज की, और फिर पाकिस्तान जो है वो उसने अफ़गानिस्तान तालिबान का साथ दिया जब, और उनको वेलकम किया, जबकि पूरी दुनिया अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहाँ से लाखों मुहाजिरीन फिर आएंगे, खाना जंगी स्टार्ट होगी, पाकिस्तान घुटने टेक देगा और पाकिस्तान की तबाह बर्बादी हो जाएगी। तो इंटरनेशनल कुव्वतें जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान में भी लगी हुई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो ये और फिर TTP के ज़रिए भी, फंडिंग के ज़रिए भी वो सारा कुछ कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ के उस वक्त तालिबान का साथ दिया, उनको वेलकम किया, और जिस हद तक मुमकिन हो सकता था इन्होंने हेल्प भी की उनकी कि वो अपना निज़ाम जो है वो कायम करें। तो आज देख लें कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक अच्छी मिसाल बन चुका है पाकिस्तान के पूरी बॉर्डर दुनिया पे। के आगे। ये मसला सर ईरान का जो हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये बढ़ता तो इसका कितना नुकसान हो सकता है हमारी इकोनॉमी को? अगर ये कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, इसका क्या आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल देख रहे हैं इस काम का? मेरे हिसाब से कम ही होना चाहिए। अगर हमारा पहले हमारे इंडिया के साथ प्रॉब्लम था, अब इंडिया तो हमारी वैसे ही पहुंच से दूर चला गया क्योंकि उसकी मैशत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, हम उसके मतलब बिल्कुल भी पास ही जा ही नहीं सकते। अब ईरान रह गया, ईरान के साथ भी हमें अच्छे ताल्लुकात तो बनाने चाहिए, ट्रेड उसके साथ हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि अभी हम किसी के साथ जंग कर सकें। तो हाँ, मैशी तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए ईरान के साथ। अगर मैं बात करूं इंडिया की, लास्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हम कहते हैं कि वो हिंदू हैं, वो बनिए हैं, उनके साथ हमारा नहीं बन सकता, हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, हिंदू हैं। लेकिन जब अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान, वो भी तो मुसलमान है, अगर मैं बात करूं ईरान, वो भी तो मुसलमान है, फिर हमारे मुसलमानों के साथ ही नहीं बन पा रही, तो ये तो फिर आपको नहीं लगता कि चूरन है कि वो हिंदू हैं तो उनके साथ नहीं हो सकती हमारे रिलेशन? इसको कैसे देखते हैं? यार वो तो वही बात है ना, ये पॉलिटिकल सिनेरियो है सारा, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ही कहती रहती हैं ये फ़लाँ वो कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। हमने तो ट्रेड करनी है बेसिक, हमने तो उनसे कुछ चीज़ लेनी है, कुछ देनी है, तो ताकि हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो, हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट आए। इससे ना हिंदू को तल्लक है, ना को मुसलमान का तल्लक है। मेरे ख्याल में बस हम अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, पहले वाले चाचा का एक कहना था कि भाई हम लोग तो सही है, लेकिन हम लोग का जो नियरेस्ट कंट्री है वो सही नहीं है, या फिर वो हम लोग को किस वजह से गलत सोच रहे हैं, किस वजह से नफरत के नज़र में देख रहे हैं, वो हम लोग को पता नहीं है। तो चलो, इंडिया के साथ आपका जानी दुश्मनी है तो इंडिया आप लोग के लिए गलत सोच सकता है, वो एक साइड पर रख दीजिए। बाकी अफगानिस्तान, ईरान, इवन आपका दुबई, वो तो मुस्लिम कंट्री है, आप लोग को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो लोग? गलती किसका है? हर कोई तो गलत नहीं हो सकता। 5 बंदे मिलके किसी एक को गलत बोल रहे हैं तो उसको समझ जाना चाहिए कि भाई गलती हमारा है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान कभी अपने गलती मानता है क्या? कभी मानता है नहीं ना, तो उनका पब्लिक कैसे मानेंगे? कहते हैं कि भाई तालिबानी के साथ हम लोग के साथ अच्छा रिलेशन है, इसलिए तो हर दिन कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाता है कि भाई तहरीक तालिबानी के साथ आपका जो पुलिस फोर्स है, जो आर्मी है, उनके साथ फाइट। इवन पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है, खास करके बलूचिस्तान और POK का मामला, तो आपका अंदरूनी मामला ख़त्म नहीं कर सकते, बाहर का दुनिया के साथ कैसे लड़ेंगे भाई? और दूसरे वाले भाई साहब का ये कहना था कि अफगानिस्तान को सहारा आप लोगों ने दिए थे। देखिए, एक तरफ अगर देखा जाए तो हाँ, एक टाइम पे दिए थे, लेकिन जब उन्होंने इधर 20 साल से ऊपर रहा और अपना बिजनेस सेटअप किया, पाकिस्तान का जो इम्प्रूवमेंट या फिर उनका GDP में अपना योगदान दिखाया, लेकिन बाद में क्या किए, उन लोगों को भगा दिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान जो कर रहा है वो सब कुछ गलत है, लेकिन आप लोग खुद सोचिए,
100 में से 99% आप लोग का हर काम गलत हो रहा है। आप लोग जितना भी सफाई दे दो, इंटरनेशनल मीडिया या फिर इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनको सच दिखाई देता है। अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ जो नेबर कंट्री है उनका एक रिलेशन अलग है, लेकिन पाकिस्तान का जो हाल है रिसेंटली जियोग्राफिकली देखा जाए तो ख़ास करके किसी ना किसी दिन पाकिस्तान का नामो निशान भी मिटने के लिए कगार में रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं नहीं चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ मिल जाए, क्योंकि आप लोग सोचिए कि भाई इतना जाहिल बंदा है इंडिया पे आके क्या करेगा भाई। इंडिया पे जितना भी अभी स्टेबल होने का टाइम पे ऐसे बंदे अगर मिल जाएंगे तो बिगड़ जाएगा। ऊपर से मतलब इंडिया जो है एक बोलते हैं ना भाई स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो बिखरता जाएगा भाई ये लोग अगर आके मिल जाएगा तो मैं तो कतई नहीं चाहूँगा कि भाई ये लोग आके इंडिया पे मिले, खास करके पाकिस्तानी। हाँ, जहाँ पे जुल्म हो रहा है उधर हम इंडिया के साथ नेटवर्क रख सकते हैं, लेकिन जुड़ना नहीं चाहेंगे भाई। मेरे हिसाब से तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जुड़ जाए भाई, क्योंकि ये सब बंदे को लेकर भाई नहीं हो सकता। बाकी आप लोग को कैसा लगता है ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।